दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे अध्याय 2। जी हाँ, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी में सिलेबस है 2023-24 का। सबसे महत्वपूर्ण चीज 23-24 में जो सिलेबस है रिड्यूस हुआ है, उस रिड्यूस सिलेबस के आधार पर ही हम जो है अध्याय 2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, सबसे पहले हम इंट्रो समझ लें। ठीक है, बहुपद देखो, जैसे कि कोई भी चर और अचर को मिलाकर से यदि आप कोई भी ऐसा पद बनाते हैं, जैसे लिखा है 2x² + 3, इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ये बहुपद कहलाते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है इसमें कि यदि ये जो चर राशि दिख रही है, चर मतलब होता है ये जो एक्स वाई जेड दिख रहे हैं ना, ये जो चर है वो होता है एक्स वाई और जेड और पी क्यू आर एस, कुछ भी हो सकता है। उस पर जो घात होगी वो धनात्मक संख्या की घात होगी। कैसी? धनात्मक संख्या की, धनात्मक संख्या। और ये संख्या जो है पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक संख्या परिमेय संख्या भी होती है। 5/3, 3/2, 4/3, इस तरीके की संख्याएं जो है घात में नहीं होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। जैसे कि 2x² + 3 ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। x पर कितने की घात है? 2 की। जैसे हम बात करें 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 2 धन 3, ये भी एक बहुपद है। फिर हम बात करें 4x की घात 3 प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक बहुपद है। लेकिन यदि इस तरीके से लिखा हो 5x की घात -2 प्लस 3 प्लस 4x, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x की घात नेगेटिव नंबर अर्थात ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या घात में नहीं होनी चाहिए। एक चीज और, किसकी घात की बात होती है? चर राशि की। जैसे कि यदि कहीं लिखा होगा 2 की घात -2 x की घात 4 प्लस 3x धन 4, तो ये बहुपद होगा कि नहीं? तो ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर चर राशि की घात सबसे बड़ी कितनी है? 4 है, और यहां पर घात जो -2 है वो किसकी है? अचर राशि की, 1, 2, 3 की। जी हाँ, यदि संख्या के ऊपर यदि घात हो, यदि संख्या के ऊपर कैसी भी घात हो, चाहे वो परिमेय संख्या के रूप में हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है? चर राशि पर घात देखनी है। जैसे फिर से देख लीजिए, जैसे लिखा है 3/x की घात -3 धन 4x धन 2x², ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। कभी भी जब घात वाली संख्या अपना स्थान बदलती है, मतलब अंश से हर में जाती है, कैसे जाएगी? जैसे लिखा है x की घात -3, तो कभी माइनस में नहीं लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे? बट्टे में ले जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1/x की घात 3। कभी भी यदि ये अंश से हर में या हर से अंश में जाती है तो घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर x की घात -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखकर बस नहीं बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आपको क्या करना है? बट्टे वाली संख्या से उठा के उसको ऊपर ले जाना है। और ले जाना किसको है? सिर्फ ऊपर चर राशि को। अब देखो, जैसे लिखा है 3/x की घात 2 प्लस 3x² प्लस 5x 4x, तो ये बहुपद है या नहीं है? अब हम क्या करेंगे देखकर कि हाँ ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इस पर x की घात धनात्मक संख्या है। चूंकि सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे, तो 3x की घात -2, अभी हमने बताया हर से अंश में जाएगी तो जो चर राशि की घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो x की घात -2 प्लस 3x² प्लस 4x, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दिख रहा है x की घात माइनस में है, क्योंकि घात माइनस में नहीं होनी चाहिए और बटे में भी नहीं होनी चाहिए। एक चीज और कि कभी भी चर राशि पर, जैसे लिखा 2 करणीय x प्लस 4x, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि कभी भी करनी नहीं लगी होनी चाहिए। चर राशि पर करनी नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन कि घात जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, करनी की घात नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, परिमेय संख्या की घात नहीं होनी चाहिए, तो ही वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद यदि है तो उसमें बहुत सारे प्रकार के बहुपद हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पहला पदों के आधार पर, फिर अपन एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, अब जैसे पदों के आधार पर पहला होता है एक पदी बहुपद। कौन सा? एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद कैसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें केवल एक पद हो, जैसे ये 2x हो गया, 4x² हो गया, 3x की घात 3 हो गया, इस तरीके से ये एक पदी बहुपद कहलाते हैं। कौन से बहुपद कहलाते हैं? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है द्विपदी बहुपद। कौन सा द्विपदी बहुपद? मतलब होता है जिसमें दो पद हो, 2x + 3 4x² + 4
या 3x की घात 3 धन 2। तो यहाँ पर देखो सभी में 2 पद दिख रहे हैं। तो 2 पद कब होते हैं? जब बीच में एक चिन्ह होता है। देखो सभी के बीच में एक चिन्ह है, यदि एक चिन्ह होगा तो 2 पद होंगे, इन्हें हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। कौन सा? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद में देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो देखो 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, और चिन्ह कितने हैं? 2। यानी कि चिन्हों की संख्या से एक ज्यादा होती है पदों की संख्या। तो चिन्ह आपको देखना है, जैसे फिर से देख लें, 4x की घात 4 प्लस 3x की घात 2 धन 3। तो इसमें भी 3 पद है, पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है। अगर आप सेपरेट पूछता है कि कोई भी बहुपद है तो उसका दूसरा पद क्या है, तो देखो दूसरा पद, पहला दूसरा, दूसरा पद 3x स्क्वायर, पहला पद 4x स्क्वायर और तीसरा पद 3। यदि अलग अलग पूछा जाता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो इस तरीके से आपको लिखना है बिना चिन्ह लगाए। इस तरीके से बहुपद। फिर आता है बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों, 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 कितने भी पद हों, वो सभी क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। दोस्तों देखते हैं घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं? घात के आधार पर, घात के आधार पर होता है पहला एक घातीय बहुपद। क्या? एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी बहुपद में चर राशि की घात 1 हो, जैसे लिखा है 2x प्लस 3, तो देखो चर राशि की घात कितनी है? 1। जहां पर कुछ नहीं दिखता है, देखो 2x प्लस 3 लिखा है, तो चर कौन सी है? x। x पर पावर किसकी है? कुछ नहीं, तो मतलब 1 है। यदि आपको चर राशि में घात ना दिखे तो वो 1 हो लाएगा। तो सबसे बड़ी घात की बात होती है ये दोस्तों। सबसे बड़ी घात मतलब होती है तो उससे बड़ा कुछ भी ना हो घात में, है ना। सिर्फ चर राशि की घात की बात हो रही है, मतलब एक्स वाई जेड की घात की बात हो रही है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, उनकी घात की बात हो रही है। तो एक घातीय बहुपद होता है, इसे हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो। देखो नाम से पता चला, द्वि मतलब 2, एक मतलब 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो देखो सबसे बड़ी घात कितनी है इस पूरे बहुपद की? 2 है। ये देखो ये 2 वाली है, x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो ये द्विघातीय बहुपद कहला जाएगा, जिसे हम वर्ग समीकरण करके भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा है दोस्तों त्रिघातीय बहुपद। तो आप तो समझ गए होंगे यहां पर भी, त्रिघातीय बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो सबसे बड़ी घात देखो कितनी है? 3। तो ये त्रिघातीय बहुपद। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें जो शून्यक निकलते हैं, इसमें जो शून्यक निकलते हैं वो कितने होंगे? वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है दोस्तों कि उस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। हल, शून्यक मतलब उसके उतने ही हल होंगे, उतने ही उसके आंसर होंगे। जैसे इसमें लिखा है 2x प्लस 3, सबसे बड़ी घात कितनी है? a, तो इसका केवल एक शून्यक होगा। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो इसके 2 शून्यक होंगे। मतलब यदि आप इसको सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो इसके 2 उत्तर आपके पास आएंगे। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है। जितनी बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, उसके उतने ही हल होंगे, उसके उतने ही जो होते हैं आंसर होंगे। क्लियर है। तो एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद। अब हम सॉल्व करते हैं सवाल, एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों ये है आपके सामने एक्सरसाइज 2.1। इन डायग्रामों को, इन रेखा जो है ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि दिए गए प्रश्न में कितने शून्यक हैं। आपको यहाँ पर सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ग्राफ देखना है और ग्राफ देखकर ही आपको बताना है कि कितने शून्यक हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं अपन। पहला, यहां पर सबसे पहले तो हम बात करें कि आपको बताना है कि शून्य कितने हैं एक्स पर, एक्स अक्ष पर। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक्स अक्ष पर देखना है कि ये जो रेखा है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है मतलब काट रही है। तो देखो ये जो रेखा गई है ये सिर्फ y अक्ष को काट रही है, एक्स को कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो इसके शून्य जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे शून्य, मतलब ये भी शून्य नहीं है। दूसरे से समझते हैं दोस्तों। अब इसमें देखो ये जो रेखा गई है, ये जो देखो कर्व रेखा गई है, वो इस एक्स अक्ष को केवल किस में काट रही है? एक बिंदु पर काट रही है। ये वाली जो है एक्स अक्ष कहलाती है। तो एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रही है? एक जगह, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका एक शून्यक है। ठीक है। फिर आते हैं हम तीसरे पर। तो देखो अब ये जो कर्व गया है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 जगह काट रहा है दोस्तों, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है।
तो इसके शून्य हो जाएंगे 3। यहाँ पर देखो ये 2 जगह काट रहा है। चौथे प्रश्न की बात करें 1 और 2, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, इसके 2 शून्य होंगे। ठीक है, पांचवें की बात करें तो 1 2 3 और 4 जगह काट रहे हैं, तो इसके 4 शून्य। आपको सिर्फ देखना है एक्स अक्ष पर कितनी जगह काटता है। लड़के क्या करते हैं वाई अक्ष पर भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो वाई अक्ष से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, प्रतिच्छेद कितनी जगह कर रहा है, तो वो उसका शून्य की संख्या बता देगा। अच्छा, छठवां क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, सिर्फ एक जगह काट रहा है, बाकी ये सिर्फ टच करके जा रहा है, तो टच वाले बिंदु को आपको काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंट करना है तो सिर्फ प्रतिच्छेद वाले बिंदु को, काटने वाले बिंदु को, स्पर्श रेखा को काउंट नहीं करना है। तो इसका जो शून्य होगा वो 1 होगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है 2.1। अगला हम देखते हैं 2.2। दोस्तों प्रश्नावली 2.2 चालू करने के पहले थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं। देखिए हमारा यदि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, सीधे सी बात है, यदि इस तरीके से बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये मानक रूप है। ठीक, तो a क्या कहलाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है आगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक मतलब गुणे का अंक, किसका, एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ ए का गुणा है, एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, ए का, तो ये कहलाएगा ए। अच्छा, एक्स का गुणांक जो होता है एक्स के साथ किसका गुणा है, वो है बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक जो होता है एक्स के साथ जिस संख्या का भी गुणा होगा वो हमारा बी कहलाएगा। और सी होती है अचर राशि, जिसके साथ चर होता ही नहीं है, जिसके साथ चर नहीं होता है, अकेला होता है वो, जैसे ये सी। अब इससे हम यदि कंपेरिजन करें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, 2 का, तो ए हो गया 2, एक्स के साथ किसका गुणा है 3 का, तो बी हो गया 3, और जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं है सी, तो वो हो गया 4। क्लियर है। तो यहां पर बहुत ही अच्छी चीजें हैं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। अब यदि जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट अभी हमने बताया कुछ देर पहले कि किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो इसके 2 हल निकल के आएंगे। उन दोनों हलों को हम क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। तो इन दोनों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए, सी बटे ए। अब बी देखो आप क्या होगा, इस तरीके से लिखा मिलेगा, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको मालूम है अभी बताया, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर पद या अचर राशि हम बोल सकते हैं, अचर पद ही बोल सकते हो, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है, जो कि होता है माइनस बी बटे ए और सी बटे ए। अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो आप मानक रूप से कंपैरिजन करते हैं, गुणा तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब आप तुलना करोगे, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, या आप मान सकते हो हमेशा आगे के लिए, ठीक है। और बी मतलब एक्स का गुणांक अभी बताया था, बी एक्स का गुणांक कितना है -2, चिन्ह के साथ बताना है, सी मतलब माइनस का आर। क्लियर है। अब आगे चल के जरूरत पड़ेगी। अब हम करते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक, शून्य निकालना है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमें करना क्या है, इसके साथ इसका गुणा करना है, इस अचर राशि के साथ एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करना है मन में, तो यहां कुछ नहीं है तो 1, 8 एकम 8, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 8 आए, और जहां इसके पहले कौन सा चिन्ह है माइनस का, और घटाने पर कितना है बीच की संख्या मतलब 4 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना है 8 आए, और घटाने पर 2 आना चाहिए, ठीक है, बीच की संख्या आनी चाहिए। तो 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8, तो 4 दूनी 8, ठीक है। इन दोनों पदों से कॉमन ले लो, जो दोनों में होगा, x दोनों में है तो यहाँ एक बार x बचा, यहाँ पर केवल 4 बचा। इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x माइनस 4,
इन दोनों से फिर x माइनस 4 कॉमन आ गया दोस्तों, x माइनस 4, तो यहां बचा x प्लस 2। अब हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए राइट हैंड में 0 लिखना पड़ेगा। शून्यक चाहिए ना, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। तो एक बार इसके बराबर में 0 रख लीजिए, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। इतना तो आपको पता होगा, माइनस का पक्षांतरित होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो दो शून्य जो है आपके आ गए, कौन कौन से आ गए, 4 और माइनस 2। तो एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा, तो माना अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा, ये कोई बड़ी बात नहीं, अल्फा और बीटा को जोड़ दो, तो 4 धन माइनस 2, ओपन करोगे तो 4 माइनस 2 मतलब 2। क्लियर है। अब 2/1 कुछ नहीं मतलब 2/1। अब यहां चाहो तो आप देख सकते हो, चलो आगे करके हम सिद्ध कर देंगे। फिर है अल्फा इंटू बीटा, 4 गुणित माइनस 2, गुणा करना इन दोनों का, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8। क्लियर है। अब सिद्ध करना है दोस्तों, तो सूत्र से देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टे ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए, ठीक है ना, माइनस बी बट्टे ए। चलो ठीक है, माइनस सूत्र का, तो बी की वैल्यू कितनी है, ये अभी अपन ने लिखी थी -2, तो यहां अपन ने लिख दिया -2। ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो। फिर अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या पढ़ा है, सी बट्टे ए, अभी पढ़ा है। सी की वैल्यू कितनी है, -8, और -8/1 मतलब -8। तो यहां पर देखिए, जो हमने शून्यकों को निकाल के जोड़ा था, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 2, सूत्र के द्वारा भी आपका 2 ही आया है। अल्फा इंटू बीटा आया था -8, और सूत्र के द्वारा भी आया है -8 मतलब -8, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। आपको सिद्ध करना था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। जस्ट देखते हैं अब हम दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न। कौन से दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज दोस्तों, पूरा चैप्टर जो है अभी खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए। एक बार में आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है दोस्तों, इसका लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है। अब जब तुलना करोगे तो ax² प्लस bx प्लस c से इससे तुलना करोगे तो a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा -4 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक। अब देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4 एकम 4, ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो कितना आए, 4, और प्लस का चिन्ह है, इसके पहले प्लस है, मतलब जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो बताइए आप, 4s² माइनस 2s, तो जोड़ो, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4s प्लस 1। इन दोनों से दोस्तों 2s कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां भी है और यहां भी। तो यहां पर बचा 2s और यहां बचा 1, यहां से -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2s माइनस 1। फिर से 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहां पर भी है और यहां पर भी। इस वाले पद में बचा आपका 2s और यहां बचा -1। ठीक, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लिख देंगे, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों जो गुणनखंड है वो बराबर है। कैसे हैं, दोनों गुणनखंड बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। इसको भी लिखोगे यदि आप, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। 1/2। ये आपके अल्फा और बीटा क्या आ गए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का मान भी आ गया 1/2। इन दोनों को जोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 धन 1/2, तो 1/2 1/2, हाफ और हाफ फुल 1। अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणित 1/2, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। क्लियर है। अब हमें प्रूव करना है, तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है -b/a, तो -b/a, तो b की वैल्यू है -4
और ए की वैल्यू है 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो केवल 1। अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है सी बटे ए। सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू है 4, तो 1 बटे 4। देखिए यहां पर जब हमने अल्फा प्लस बीटा जोड़ा था तो 1 आया था और सूत्र से भी 1। अल्फा इंटू बीटा किया था 1 बटे 4 और सूत्र से भी 1 बटे 4, मतलब ये सिद्ध हो गया। क्लियर है? तो ये हुआ दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ठीक, अब सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो मानक रूप है वो कैसा होता है, देखो ax² + ax + b, ये होता है। मतलब सबसे पहले पावर 2 घात 2 फिर घात 1 और फिर बिना घात वाला, लेकिन यहां पर बिना घात वाला बीच में है, तो हमको पहले इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 6x² - 7x - 3। चिन्हों के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। माइनस का 7x है तो माइनस का रहेगा, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रहेगा। अब ठीक है, अब गुणा करते हैं 6 × 18, ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए, तो 9 दूनी 18। आपको सोचना है खुद से, माइनस का 9x और प्लस का 2x, तो 9 में से 2 जाएंगे, माइनस का 7x और माइनस का 3। इन दोनों से देखो 3 3 कॉमन आएगा तो 3x, तो यहां जाएगा 3 दूनी 6x और यहां हो जाएगा 3 तिरका 9x, प्लस यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लो, तो यहां हो जाएगा 2x - 3। अब पूरे में देखो फिर से 2x - 3 2x - 3 कॉमन आ रहा है तो 2x - 3, तो यहां हो गया 3x - 1, ठीक है, बराबर 0। बराबर क्या आ गया, 0, बराबर 0। ठीक, तो 2x - 3 और 3x - 1, 3x - 1, 2x - 3 2x - 3, 0 निकालना है तो दोनों के बराबर में 0 रख दिए, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, ये प्लस माइनस का पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। फिर 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। तो आपके दो शून्य आ गए, -1/3 और 3/2। एक को नाम दे देंगे हम अल्फा और एक को दे देंगे बीटा। तो अल्फा एक को दे दिया तो ये हो गया 3/2, एक को दे दिया बीटा तो ये हो गया -1/3। शून्यकों का योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 धन -1/3, मतलब घटाने का काम। एलसीएम आया 6, कितना हो गया ये 9, प्लस माइनस माइनस ये हो गया 2, तो कितना आ गया आपका यहाँ 7/6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल तो केवल बचा माइनस का 1/2। अब सूत्र का यूज करते हैं हम सिद्ध करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a। b मतलब क्या है, x का गुणांक, मतलब माइनस का 7, क्या है माइनस का 7। ठीक है, a क्या है x² का गुणांक मतलब 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो 7/6 सूत्र से भी आया और शून्यकों को जोड़ने से भी आया, ठीक, तो वो तो सही है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है -3, कितनी है -3, और ये कितना है 6, a का मान है 6, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो -1/2। तो ये भी देखो सूत्र से अल्फा इंटू बीटा -1/2 और यहां पर भी -1/2, मतलब हमारा आंसर जो है सिद्ध है, सही है, कोई भी गलती उसमें नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों हम इसी का प्रश्न 4, इसी का प्रश्न 4। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा का पूरा 23-24 का जो सिलेबस है मैथ्स का पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जो अध्ययन है वो भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक, और समय के पहले ही हो जाएगा अपना, क्योंकि सिलेबस बहुत ही कम हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करें, प्रश्न नंबर 4 है 4u² + 8u। अब यहां पर 4 पद तो है नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8 और c हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो हमारा एबीसी निकालने के लिए था। अब एक्चुअल में हमें सॉल्व करना है 4u² + 8u को। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 4u कॉमन आ रहा है, यहां से 4 निकला तो u बस बचा, यहां से 4 निकला तो 2 बस बचा। शून्य के लिए बराबर में शून्य रख लो। एक बार 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, क्योंकि गुणा में है तो भाग में चला गया, तो u बराबर 0। एक बार u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2,
u की दो वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास, कितनी? दो। कौन कौन सी? u बराबर 0 और u बराबर माइनस का 2। ठीक, चलो अब एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू -2। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 मतलब 0। 0 के साथ किसी भी नंबर का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अब सूत्र का यूज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, b की वैल्यू देखो क्या निकाली है? 8। तो ये माइनस और ये 8 और a की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8 कट गया, माइनस कर दो। अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू 0, देखो c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, 0/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखो यहां पर शून्य निकाल के जोड़ने पर भी वही आंसर आता है और सूत्र से भी वही आंसर आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है सही है और हमने इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 है t² माइनस 15। t² माइनस 15, सबसे पहले तो इसका मानक रूप बना लो, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हम आपको बना दें। तो देखो t² तो ठीक है, ठीक है, इस x की जगह t चर है, -15 भी ठीक है, लेकिन x वाली टर्म है, t वाली टर्म नहीं है। जब ये वाली पद नहीं होते हैं तो हम उसको 0 के साथ लिख सकते हैं, ना होने के बराबर ही है। तो इससे आपको एक चीज मिलेगी, a मिल गया 1, t² के साथ किसका गुणा है? 1 का, b मिल गया 0 और c मिल गया -15, -15। अब इसको सॉल्व करते हैं। t² माइनस 15, इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस करनी 15 की घात 2। ये सूत्र बन गया दोस्तों, कौन सा? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपका सूत्र होता है, कक्षा 9वीं में पढ़ के आए होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो t माइनस करनी 15 और t प्लस करनी 15। अब करनी 15 क्यों लिख दिया? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कभी भी हम यदि करनी 15 पे यदि स्क्वायर लगाएंगे या करनी 2 पर स्क्वायर लगाएंगे या करनी 3 पर स्क्वायर लगाएंगे तो करनी जो होती है हट जाती है। मतलब केवल क्या आता है? 15, केवल आता है 2, केवल आता है 3। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये वही चीज लिखी है, ये 15 ही लिखा है। ये करनी 15 का स्क्वायर मतलब 15 लिखा है। ठीक है, तो सूत्र बन गया। अब हमें शून्य चाहिए तो 0 बराबर करके हम लिख देंगे। तो t माइनस करनी 15 बराबर 0, तो t बराबर से प्लस का करनी 15, t प्लस करनी 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस करनी 15। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आपका हो गया 0। अब जैसे ही शून्य आते हैं, है ना, अब शून्य आते हैं तो इनको हम जोड़ते हैं। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया करनी 15 माइनस करनी 15 बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा गुणा करना है तो करनी 15 के साथ माइनस करनी 15 का गुणा करो तो ये हो जाएगा केवल माइनस का 15। ठीक है ना, करनी 15 कैंसिल, केवल 15 आया प्लस माइनस का माइनस। अब सूत्र से सिद्ध करना है तो अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/a। b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो 0/1 बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है -15/1 बराबर -15, बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया आपका सिद्ध। इसका बच्चा लास्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। पूरा का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही इजी है। इसके बाद वाला भी चैप्टर हम देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन इसका छठवां क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस का 4। ठीक, अच्छा पहले लिख लें ABC, आपको प्रॉब्लम ना हो। a बराबर 3, b बराबर -1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c बराबर माइनस का 4। अब करते हैं 3x² माइनस x माइनस 4, 3 चौके 12। ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर जो इसके सामने चिन्ह होता है वही प्रोसेस होगी। यहां पर माइनस है तो घटाने पर 1 आएगा, बीच वाली संख्या 1, तो 3 चौके 12, तो 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, 4 × 12, 3 में से 4 जाएंगे -1। इन दोनों से अपन देखो 3x कॉमन ले लेंगे,
कि 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक बार x यहाँ बचा और यहाँ बचा केवल 1। यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x+1। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि कभी भी यदि हम कहीं से भी माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर लेते हैं, तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ही माइनस दोनों से कॉमन ले लिए तो माइनस का प्लस हो गया। अब इन दोनों से x+1 कॉमन ले लेते हैं, तो इस वाले पद में बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4। इसके बराबर में शून्य रख के हम शून्य निकाल लेंगे, तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। क्लियर है? ठीक है। x बराबर -1 तो x बराबर से 4/3। 2 शून्य हो गए। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जोड़ दो। -1 + 4/3, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख लिए। एलसीएम परमेय संख्या का जोड़ना घटाना, एलसीएम 3, ये हो गया -3/4 मतलब 1/3। अल्फा इंटू बीटा गुणा करना है, -1 के साथ 4/3 का, ना कि -4/3, केवल 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3। प्लस माइनस का माइनस, बाकी पूरा वही है। अब सूत्र से सिद्ध करते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो b की वैल्यू कितनी है? -1। a की वैल्यू कितनी है? 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/3। देखो वही आया है। अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, तो -4/3। देखो ये मतलब हमारा आंसर जो है सही है, ये हुआ सिद्ध। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जी हाँ, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, जो अभी हमने पहले प्रश्न में निकाला है ना, वो आपको दिया है। तो आपको वर्ग द्विघातीय बहुपद जो है बनाना है। प्रश्न नंबर 2, द्विघातीय समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें हम कि द्विघातीय समीकरण बनाने के लिए एक सूत्र है, वो सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, और आपका वर्ग समीकरण जो है और क्वाड्रेटिक मतलब से वर्ग जो द्विघाती बहुपद है वो बन जाएगा। तो पहले दूसरे का पहला अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 1/4, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है -1। सूत्र में देखो वैल्यू रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बहुपद निकालना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4x, अल्फा इंटू बीटा -1, तो ये हो गया x² माइनस 1/4x -1। अब हमारा मानक रूप जो होता है वो परमेय संख्या के रूप में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 4 से गुणा कर दो तो ये जो बटे में 4 है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा -x और -4, ये आपका आंसर। इसी का सेकेंड है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है करनी 2, कितना दिया है? करनी 2, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/3, कितना दिया है? 1/3। तो ये सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? करनी 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अभी हमने बताया था कि बटे में नहीं चाहिए कुछ हमें, तो बटे में एक्स्ट्रा क्या है? 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 करनी 2x प्लस 1, ये आपका आंसर। तीसरे की बात करें दोस्तों तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है केवल 5, सॉरी करनी 5, कितना दिया है? करनी 5, करनी 5। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 0x प्लस करनी 5, ये आपका आंसर। और चाहो तो आप इस पद को 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x² प्लस करनी 15, ये आपका आंसर। ये आपको बनाना था, ठीक है। इसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया है 1। तो सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख दो x² माइनस
एक रखोगे तो एक एक्स ही रहेगा, और यहां एक रखोगे तो एक, ये आपका आंसर। पांचवा है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, कितना दिया है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है आपको 1/4। ठीक, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, 4 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो लास्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर जो कि कंप्लीट हुआ। आगे के चैप्टर के लिए बने रहिए चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।